छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ स्वराज निर्माता ही नहीं थे, उस समय के स्वतंत्र समता की भावना मन में रखने वाले सभी वीर महापुरुषों के दीप स्तंभ थे। आज तक के इतिहास में शुद्ध चरित्र रखकर इतना प्रजाहित दक्ष राजा शिवराय के बगैर कोई नहीं है। जिस चालाकी से उन्होंने मुगल, आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही को करारा जवाब देकर जनता के स्वराज को सुराज्य बनाया, उनकी बराबरी इतिहास में कोई भी राजा नहीं कर सकता। मेरा साम्राज्य बढ़ना चाहिए, इसके अलावा इससे भी ज्यादा मेरी प्रजा सुखी और आनंदित रहनी चाहिए, मेरे प्रजा पर किसी की भी गुलामी रहनी नहीं चाहिए। यही विचार वो हमेशा करते थे। उस समय उनके कर्तृत्व का, उनके कीर्ति का नगाड़ा पर्शिया देश यानी आज के ईरान तक बज रहा था। सिर्फ महाराज का कार्य ही वहां नहीं पहुंचा, बल्कि औरंगजेब कितना पाखंडी और बदमाश बादशाह है, ये भी पर्शिया के लोगों तक महाराज ने बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ईरान का बादशाह शाह अब्बास सानी औरंगजेब को खत लिखकर कहता है कि तुम खुद को आलमगीर कहना छोड़ दो, क्योंकि आलमगीर का मतलब होता है दुनिया पर जिसकी हुकूमत चलती है वो। पर अफसोस की बात यह है कि आपके हिंदुस्तान में, आपके ही मुल्क में शिवाजी जैसे छोटे से राजा ने तबाही मचा दी है। मुगलों के कई सारे राज्य उसने अपने कब्जे में ले लिए, कई सारे किले कब्जे में ले लिए, कई बादशाही सिपाही उसने मार डाले हैं। अब वो साधारण जमींदार शिवाजी तुम्हारे जैसे बादशाहों की बराबरी कर रहा है। इसके अलावा आप खुद अपने बाप को कैद में डालकर बड़ी जीत हासिल की ऐसा समझ रहे हो और अपने सगे भाइयों की खुलेआम कत्ल कर रहे हो। इससे कोई बादशाह महान नहीं बनता। सन 1664 साल का यह खत महाराज सिंहासनाधीश्वर चक्रवर्ती सम्राट बनने के 10 साल पहले ही, औरंगजेब से ही पहले, ईरान के बादशाह ने शिवाजी महाराज की तारीफ की। जुल्मी सत्ता के विरोध में जाकर कई छोटे मोटे राजाओं ने खुद के साम्राज्य निर्माण किए, शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर। यही स्वतंत्रता का विचार छत्रसाल बुंदेला के मन में आया और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरु के रूप में देखा। यही छत्रसाल बुंदेला 1667 में महाराज की तरफ आया। 1671 तक यानी करीबन 3-4 साल महाराज के पास रहा और बुंदेलखंड में जाकर अपना स्वराज निर्माण किया। छत्रसाल बुंदेला जगत राज को खत में लिखता है कि औरंगजेब बादशाह ने 50 बरस राज करो बन के वक्त में शिवाजी के पास पुणे को गए, खबर नहीं पाए हम कौन साल में गए, 30-35 बरस गई इस शिवाजी के पास हम बहुत दिन रहे, विद्या सीखी, तलवार बाण चलाने सीखे, जो हम वहां से वापस आए सो बादशाह औरंग से हमने बैर ठान लिया। महाराजा छत्रसाल के दरबार में लाल कवि नामक कवि थे। छत्र प्रकाश नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा था। उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को दिया हुआ उपदेश लिखा था। वो कुछ इस तरह है। हे पराक्रमी महाराजा छत्रसाल, शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करो, स्वदेश पर खुद का साम्राज्य प्रस्तावित करो। जब मुगल तुम पे आक्रमण करेंगे तब मैं उनके आक्रमण को प्रतिकार करने के लिए मदद करूंगा। इन शत्रुओं पर अगर आपने विजय प्राप्त कर दिया तो आपको अमर कीर्ति प्राप्त होगी। महाराजा छत्रसाल के चरित्र का अगर बारीकी से अध्ययन किया तो यह बात समझ में आती कि छत्रसाल ने शिवाजी महाराज के नीति शास्त्र का इस्तेमाल करके मुगली साम्राज्य से बुंदेलखंड को मुक्त रखा। 20-25 सैनिकों से शुरू होने वाला छत्रसाल का साम्राज्य आगे चलकर एक सार्वभौम राज्य में बदल जाए, ये कोई साधारण बात नहीं। शिवाजी महाराज ने दिए हुए तलवार और आशीर्वाद के बल पर यह सब कुछ मुमकिन हुआ। महाराजा छत्रसाल का अस्तित्व पंजाब में सिख धर्मगुरु गोविंद सिंह जी, राजस्थान में महाराणा प्रताप जी और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर है। शिवराय के स्वराज का विचार बुंदेलखंड में ले जाने वाले महाराजा छत्रसाल का जय जयकार सभी भारतवासियों ने करना चाहिए। छत्रसाल महाबली करिया भली भली।